दोस्तों, यदि आपको एक ऐसी जगह का नाम रखने को दिया जाए जहाँ पत्थर रहस्यमय ढंग से अपने आप चलते हों, जिनको चलते हुए आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा, और जो दुनिया के सबसे निचले, शुष्क और गर्म जगहों में से एक हों, जहाँ का तापमान 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया हो, चिलचिलाती धूप और असह्य गर्मी की कोई सीमा ना हो, जहाँ चारों तरफ विस्तृत रेगिस्तान और पहाड़ हों, ऐसी विषम परिस्थितियाँ जहाँ जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन है, वहाँ प्रकृति अपने गोद में जीवन को भी जन्म देती है और अपने अनुपम सौंदर्य के कारण हर साल लाखों पर्यटकों को अपने पास बुलाती है। तो आप ऐसी जगह का क्या नाम रखना चाहेंगे? इस जगह का नाम है डेथ वैली, मौत की घाटी, जो उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इतनी सुंदरता होने के बावजूद भी इस घाटी का नाम मौत की घाटी क्यों है, यहाँ रहस्यमय ढंग से चलने वाले पत्थरों के पीछे क्या रहस्य है, और कौन कौन सी ऐसी सुंदर जगहें हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में इस मौत की घाटी में प्रवेश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, इस सुंदर घाटी का नाम मौत की घाटी क्यों पड़ा? यदि आप सोच रहे हैं कि यह नाम यहाँ की चिलचिलाती गर्मी के कारण पड़ा, तो आप गलत हैं। वास्तव में यह नाम एक शीतकालीन आपदा के कारण पड़ा। बात है अक्टूबर 1849 की। अपनी किस्मत को तलाश रहे कुछ लोगों का एक समूह कैलिफोर्निया में सोने की खदानों की खोज में शॉर्टकट रास्ता पाने के चक्कर में इस घाटी में प्रवेश कर गए। चूँकि शुरुआती दिन उनका अच्छा व्यतीत हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सामने समस्याएं आनी शुरू हो गईं। इन समस्याओं और आगे आने वाले शीतकालीन बर्फीले तूफान से बचने के लिए ये कई गुटों में बंट गए। कई व्यक्ति दूसरा रास्ता खोजने निकल पड़े, कुछ आपूर्ति प्राप्ति और शिकार के लिए पीछे लौट गए, और बाकी लोग उसी रास्ते का अनुकरण कर रहे हैं। और अंततः वह एक नमक से भरे मैदान में पहुंच गए, जहां चारों तरफ केवल पहाड़ थे। उनके पास पानी और खाने की कमी थी। धीरे धीरे वे डिहाइड्रेशन के कगार पर पहुंच गए। उनमें से कुछ ने तो अपने जानवरों को मार दिया था अपनी भूख मिटाने के लिए। उनमें से उनके एक साथी की मृत्यु भी हो गई थी। परिस्थितियां बिल्कुल जीवन के विपरीत हो गई थी। वहां सरवाइव कर पाना हर पल कठिन हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें उनके साथियों के द्वारा, जिन्हें वे आपूर्ति प्राप्त करने के लिए पीछे भेजे थे, उनके द्वारा और वहाँ के एक मूल अमेरिकी व्यक्ति द्वारा इन्हें बचा लिया जाता है, और उसी व्यक्ति द्वारा इनका मार्गदर्शन किया जाता है, जिससे वे इस दुर्गम घाटी से निकल पाते हैं। जब वे इस घाटी से निकल रहे थे और पर्वत की चोटी पर पहुँचे, तो उनमें से एक व्यक्ति ने पीछे की ओर मुड़ा और देखा और कहा, गुड बाय डेथ वैली, अलविदा मौत की घाटी। और तभी से इस घाटी का नाम डेथ वैली पड़ा। बाद में इसे अमेरिकी सरकार द्वारा ईयर 1994 में डेथ वैली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, और तब से अब तक यह एक पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। अब दूसरा सवाल यह है कि यहाँ एकदम समतल भूमि पर पत्थर अपने आप कैसे चलते हैं, जो निशान के तौर पर अपने पीछे ये लंबी ट्रेल छोड़ जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे किसी ने इन्हें एक जगह से दूसरी जगह घसीटा। लेकिन यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता जब इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 300 किलो से भी ज़्यादा मापा गया। यानी जिन पत्थरों को एक सामान्य आदमी हिला भी नहीं सकता, वे पत्थर भी अपना जगह बदल चुके थे। शुरू में कोई ठोस जवाब न मिलने के कारण लोगों ने इस जगह के बारे में मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि इस जगह पर आत्माओं और भूतों का वास है। लेकिन वैज्ञानिक किस्मत से असहमत थे और इस घटना के पीछे के रहस्य को जानने के लिए इस जगह पर रिसर्च करना शुरू कर दिए। उन्होंने एक फिक्स पॉइंट से हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे की मदद से इन पत्थरों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद इनके द्वारा एक एक्सप्लेनेशन सामने आई। उन्होंने बताया कि इन पत्थरों के सरकने के पीछे प्राकृतिक कारण है। सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बरसात होती है और पानी इकट्ठा होता है,
तो रात में तापमान कम होने के कारण इनके ऊपर बर्फ़ की एक पतली परत जम जाती है, और जब बर्फीले तूफान चलते हैं तो उनके साथ ये बर्फ भी पानी के ऊपर तैरने लगती हैं और जाकर इन पत्थरों से टकराती हैं। हवा के दबाव और पत्थरों के टकराव के कारण ये पत्थर आगे सरकने लगते हैं, और जब यहाँ का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो हमें इनके पीछे कुछ ट्रेल जैसा दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन सवाल अब भी यह है कि क्या इन छोटी मोटी टक्करों और हवा के दबाव के कारण 300 किलो से भी ज़्यादा वजनी पत्थर अपनी जगह बदल सकते हैं? अब बात करते हैं यहाँ के सुंदर दृश्यों की, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। नंबर 1, जबरिस्की पॉइंट। आपने किसी मूवी या फोटो में यह दृश्य ज़रूर देखा होगा। पर्वत का यह खूबसूरत नज़ारा डेथ वैली का ही है। नंबर 2, यहाँ के जंगली फूल। हर साल सर्दियों और वसंत में बरसात के कारण यहाँ जंगली फूल खिलने से इस रेगिस्तान में जीवन आ जाता है। जब यहाँ बरसात होती है तो ये फूल खिलते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक मधुमक्खी, चिड़ियों और अन्य वन्यजीवों को भी आकर्षित करते हैं। यह घटना सुपर ब्लूम कहलाती है और यह केवल उत्तम परिस्थितियों में ही संभव हो पाती है, जो यहाँ होने वाले बरसात के ऊपर निर्भर करता है। औसतन एक दशक में यह घटना लगभग एक बार ही होती है, जब रेगिस्तान सुनहरे बैगनी, पीले, गुलाबी और सफ़ेद फूलों से भर जाता है। सबसे हालिया सुपर ब्लूम 2016 और 2005 में हुए थे। इसके अलावा यहाँ पौधों की 1000 शानदार प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 23 ऐसी प्रजातियाँ हैं जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलती, केवल यहीं मिलती। यह 400 से भी अधिक पशु प्रजातियों की भी शरण स्थली है। यह जगह यहाँ के मूल निवासी तिम्बिसा जनजातियों का भी घर है। इसके अलावा यहाँ 200 वर्ग मील का फैला हुआ नमक का मैदान भी है, जिसे बैड वाटर बेसिन कहा जाता है, जो समुद्र तल से 282 फीट नीचे है। गर्मी के दिनों में यहाँ तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चढ़ जाता है और सर्दियों की रातों में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। परंतु इन विषम परिस्थितियों में भी कुछ अद्भुत अनुभव होता है। सर्दियों में ऊंची चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। हरे भरे मरुद्यान छोटी छोटी मछलियों को आश्रय देते हैं। वन्यजीवों और मनुष्यों के लिए भी यह शरण स्थली रहती है। इस घाटी का नाम भले ही मौत की घाटी हो, लेकिन यहाँ जीवन की एक महान विविधता पनपती है। आशा यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।